गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ना फिर से ही चैप्टर नंबर 13 के अब तक के जो बाकी है जो हमारे टॉपिक आज हम उसकी डिस्कशंस करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाए थे उसे एक बार देख लेते हैं। मैंने ना लास्ट टाइम आपको डेटा कंप्रेशन के बारे में सिखाया था, फिर आर्काइव मैनेजर के बारे में और वीएलसी मीडिया के बारे में आपको डिस्कस किया था। उसमें कुछ आईएमपी जो टॉपिक्स थे उसमें यही था कि वो डेटा कंप्रेशन में दो जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं आर्काइव बोलते हैं, जिसमें ना हमारी फाइल जो रहती है वो इसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसमें ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो साइन स्टार्ट होती है कैरेट और कंप्लीट होता है डॉलर से। चलो हमने इसके बारे में बात कर दी थी लास्ट टाइम। आज हम बात करेंगे फिर हमने आर्काइव मैनेजर के बारे में सुना, आपसे पढ़ाया था मैंने कि टार उसका फुल फॉर्मेट है, पार्चाइवर है। इसका काम क्या रहता है तो रिड्यूस द फाइल साइज रहता है। इसकी फाइल फॉर्मेट क्या रहती है तो zip फाइल फॉर्मेट रहती है, या फिर उसे आप tar.gz से भी जान सकते हो। ये यूजिंग gzip की मदद से आप ना ओपन सोर्स फाइल बना सकते हो। डेट मीन्स ओपन सोर्स के प्रोग्राम के हिसाब से आप ये फाइल बना सकते हो। और इसका एक्सटेंशन रहता है tar.gz। इसे टार इसलिए बोला जाता है, इसे और एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इट्स अ टार बॉल, यानी कि बहुत सारा डेटा एक ही समय पर। लेकिन मैंने बोला था आपको कि अगर आपको ये फाइल ओपन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे एक्सट्रैक्ट फाइल करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो फाइल ना रिड्यूस साइज में रहती है, नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं रहती। तो अगर आपको इसे नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है तो सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट फाइल करना ही पड़ेगा, तभी वो आपके नॉर्मल फाइल में वो फाइल खुलेगी, नॉर्मल फॉर्मेट में एक्चुअली। फिर मैंने वीएलसी के बारे में आपको पढ़ाया था। तो वीएलसी का फुल फॉर्म क्या रहता है, इट्स अ वीडियो लिंक क्लाइंट। इसका ना कोडर और डिकोडर सबसे अच्छा है। जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल स्टार्ट करनी है तो एप्लीकेशन साउट एंड वीडियो मेनू में चली जाऊंगी। फिर अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मीडिया ओपन में चले जाएंगे। फिर अगर कोई डायरेक्टरी आपको ओपन करनी है तो मीडिया ओपन डायरेक्टरी में जाओगे। किसी प्लेलिस्ट को आपको देखना है तो व्यू प्लेलिस्ट में चले जाओ। अगर किसी प्लेलिस्ट को आपको सेव करना है तो मीडिया सेव प्लेलिस्ट तो फाइल हो सकता है। और आपको कोई फाइल को कन्वर्ट करना है तो इट्स मीडिया कन्वर्ट और सेव कर सकते हो। इसी के हिसाब से ही चलेगा। सो टुडे हम बात करने वाले हैं गूगल मैप के बारे में। आप सभी लोग जानते ही हो, लेकिन मैं आपसे एक पहले ही डिस्कस कर लूँगी कि एक्चुअली गूगल मैप के अंदर टू टाइप्स व्यू रहता है। जैसे कि आप ऊपर ये व्यू देख सकते हो और जो दूसरा व्यू है ये है। अब दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे कि जो फर्स्ट जो हमारी जो स्क्रीन शेयर है, जैसे कि ये आप इसे देख सकते हो, इसे हम मैप व्यू बोलते हैं। मैप व्यू यानी कि आपको ये मैप ही प्रोवाइड करेगा, सभी साइन सिंबल मैप के हिसाब से आपको दिखेगा। और ये है सैटेलाइट व्यू। अगर आपको किसी चीज को एकदम परफेक्टली सर्च करना है ना, मतलब कि एरिया वाइज या फिर घर के हिसाब से, तो आप ना ये सैटेलाइट व्यू का यूज कर सकते हो। तो गूगल मैप दो व्यू आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज अ मैप व्यू एंड सेकेंड इज अ सैटेलाइट व्यू। आपको ये याद रखना है। तो चलो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आई थिंक आप सभी बच्चे बहुत ही इजी, मतलब आप सभी बच्चे इसे वाकिफ भी हो क्या है, कैसे काम कर सकता है। आपने 11th में भी ये कंप्लीट तो किया ही है, लेकिन जो कुछ बाकी है वो हम यहाँ से ही कंप्लीट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं तो क्या है। तो गूगल मैप इज अ फ्री इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड बाय गूगल। हम सभी जानते हैं कि फ्री इंटरनेट सर्विस है और इसे बनाने वाला है गूगल। गूगल हैज ओवर अ पीरियड ऑफ द ईयर कलेक्ट द एक्सपेंसिव टैप मैप डेटा फ्रॉम द होल वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि उसने सबसे पहले क्या किया है कि सभी डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो कैसे कलेक्ट किया है तो या फिर उसने बहुत सारे कैमराज, मतलब कुछ डेटा परचेज किया है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कुछ यूजर्स ने उसे प्रोवाइड किया है। इसी तरह से उसने पूरा डेटा कलेक्ट किया है। क्या करता है तो गूगल मैप अलाउ एनीबडी टू एडिट द मैप, उसने अलाउ भी किया है। दैट मीन्स आप
अपने घर का एड्रेस या फिर अपने घर को मैप के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और आप किसी मतलब होटल, कोई फेमस प्लेस की अगर आपने विजिट की है, आपको अच्छा लगा है, आप उसके भी बारे में इसे बोल सकते हो। चलो मतलब आप वो ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, टू ऑल्सो अलाउ द यूजर टू अपलोड फोटो, डैट मीन्स वो आपको परमिशन देता है, आप उसके फोटो अपलोड कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, डैट मीन्स जो प्लेस की आपने विजिट की है उसके फोटो अपलोड कर सकते हो। पोस्ट रिव्यूज ऑफ द प्लेस, डैट मीन्स अगर आपको वो प्लेस अच्छा लगा हो तो आप उसके रिगार्डिंग, उस पोस्ट के रिगार्डिंग आप रिव्यूज भी दे सकते हो। So this service is also heavily used on mobile device and smartphones and tablet। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में अवेलेबल है, टैबलेट में अवेलेबल है, जिससे ना आप इसका यूज कर सकते हो। चलो ये इम्पोर्टेंट इसमें यही चीज है कि अगर मुझे सबसे पहले मैं कैसे इसे ओपन कर सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं ये वेबसाइट का यूज कर सकती हूँ कि google.co.in। उसके हिसाब से फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर उसमें से मुझे मैप के जो ऑप्शंस रहते हैं उसे मुझे ओपन करना पड़ेगा, या फिर मैं इसे डायरेक्टली URL यूज कर सकती हूँ maps.google.co.in। उसी के हिसाब से मैं डायरेक्टली मैप व्यू में जा सकती हूँ। ठीक है, इसमें मोस्ट टाइम भी यही है, सुन लो समझ लो सबसे पहले कि ये आप वेबसाइट का यूज कर सकते हो www.google.co.in, या फिर आप डायरेक्टली URL अगर आपको पता है आप उसी का यूज कर लो, maps.google.co.in पे जा सकते हो। अभी ये काम कैसे करता है वो आप सभी जानते ही हो कि आपके पास गूगल मैप एप्लीकेशन होनी चाहिए। ऑन मोबाइल फोन द यूजर्स लोकेशंस कैन बी नोन विथ वेरी हाई एक्यूरेंसी। वो अपनी हाई एक्यूरेंसी से वो आपको सर्च करके इंफॉर्मेशन देता है। उसकी वजह क्या है, तो उसके पास है GPS। दैट मीन्स ये फैसिलिटी तभी आपको प्रोवाइड करता है जब आपका GPS ऑन रहेगा। और GPS का फुल फॉर्म तो आप सभी को आता ही है, क्या है, इट्स अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपने ये ऑन नहीं किया है तो ये आपको सही से फैसिलिटीज अपनी दे सकता नहीं है। अगर आपको सभी ने यूज किया तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले वो आपको आपका जो GPS है उसे ओपन करने को बोलता है। चलो हमारा सेकंड टॉपिक है कैरेक्टर मैप। नाम वैसे ही काम। कैरेक्टर यानी कोई अक्षर, मतलब कोई कैरेक्टर यानी अक्षर बोल सकते हो या फिर एक वर्ड बोलते हो, सिंगल वर्ड, उसे हम कैरेक्टर से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैप दिया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे ना आप सही से लिखना या फिर उसके बारे में आप जानते नहीं हो, तो ये आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है आप देख सकते हो, यहाँ पर लैंग्वेज है, आप सिलेक्ट कर लो। उसी के हिसाब से देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, उसी के हिसाब से जैसे कि हमें गुजराती आप पसंद की है, आप देख सकते हो कि अ आ ई ओ कैसे लिख सकते हो, दीर्घई रसोई कैसे कर सकते हो, ये सब के बारे में इसने आपको इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर दो। सांस के बारे में मैंने बताया था ना आपको, सांस, सेरिफ और सांस, सेरिफ और सांस सेल्फ के बारे में। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द कैरेक्टर मैप प्रोग्राम कैन बी यूज टू एंटर यूनिकोड कैरेक्टर इनटू एनी एप्लीकेशंस। यूनिकोड के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल कोड, दैट मीन्स कि दुनिया की ये जो लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड की है वो इस एप्लीकेशंस के थ्रू आप कोई भी कैरेक्टर उसमें इंक्लूड ऐड कर सकते हो, जो ज़्यादातर इजीली नहीं मिलते आपको। चलो, द स्क्रिप्ट हैज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट पेन फर्स्ट। अगर आपको पहले ये लेफ्ट पेन से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहती है, उसके बाद आपको जो भी कैरेक्टर ऐड करना है जस्ट डबल क्लिक, और वो अपने आप ही जहाँ पर आपको इसे अप्लाई करना है आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर मैप। ठीक है, जो वर्ड्स आपको पता ही नहीं है इसे टाइप कैसे करना है उसके बारे में। चलो अब देखते हैं आर सॉफ्टवेयर। अगर आपको 11th आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये कौन सा इंटरफेस है। अगर आप सही से जानते हो तो ये कमांड लाइन है या फिर GUI, आपको क्या लग रहा है? यस, सही है, ये CLI है। यानी यहाँ पर हर चीज CLI से मतलब कमांड ही लिखने होंगे।
जैसे कि मैंने बोला था कि एंटर करके जो ये दिख रहा है आपको ग्रेटर देन साइन, इसे ना हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हो, जितनी बार वो एंटर करता है अपने आप ही आ जाता है। चलो ये है, फिर थोड़ा एक और ये सब चीजें देखते हैं। आपको याद हो तो LS यानी लिस्ट, तो इसी सभी मैथ्स के जो भी रिगार्डिंग जो भी होते हैं काम, वो आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। आप में से कोई इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता है, लेकिन इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। R सॉफ्टवेयर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग। दैट मीन्स आपको किसी भी स्टैटिकल कंप्यूटिंग पे यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करना है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इट इज अ GNU प्रोजेक्ट। GNU यानी कि फ्री में ही आपको मिल जाता है। GNU प्रोजेक्ट है। इट्स अ वाइट, ये सबसे ज्यादा ना स्टैटिकल एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इट हैज इट्स ऑन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसकी अपनी ही एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो समझ लो ये केस सेंसिटिव भी रहेगा ही। चलो ये 2 इंटरफेस पे चलता है। चलो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक का जो कहे ना, हम कह सकते हैं कि बोर्ड में सबसे ज्यादा यही MCQ पूछा गया है कि R सॉफ्टवेयर 2 एनवायरमेंट पे चलता है। फर्स्ट वन इज कमांड लाइन एंड सेकंड इज अ ग्राफिकल यानी GUI और कमांड लाइन यानी CLI। ठीक है, चलो यहाँ पर जो कमेंट रहती है ना वो हैज से जानी जाती है। कमेंट हैज से होगी। चलो नंबर स्ट्रिंग आर बेसिकली डेटा टाइप। स्ट्रिंग में एनक्लोज सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन, आपको पता ही होगा ये कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। जरा इसे ध्यान से समझ लो, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ना ए मेरा वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू, आप देख सकते हैं एरो ना ए से पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब कि ए वेरिएबल 10 वैल्यू किसे मिल रही है? ए वेरिएबल को। समझ गए? फिर से बोल रही हूँ, सुनो। 10 वैल्यू है, ए मेरा चल है, तो 10 वैल्यू वेरिएबल जो ए है मेरा उसे वो डिफाइन कर रहा है कि 10 वैल्यू किसे मिल रही है? ए को मिल रही है। चलो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे कि हमें R सॉफ्टवेयर की मदद से हम एरे जैसे मतलब जो सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर होते हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क्स वेरिएबल है, C फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर बहुत सारी कंटिन्यूसली वैल्यू आ रही है, तो आप इस तरह से लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट नाम का मेरा वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है लाइट ब्लू। कोई मुझे बोल सकता है कि इसमें डबल लिमिटेड क्यों है? आपको पता है ना, अल्फाबेट्स वैल्यू ऑलवेज डबल लिमिटेड में लिखा जाता है। चलो क्यू का मतलब कि आप R सॉफ्टवेयर से बाहर निकल रहे हो, क्विट कर रहे हो। चलो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर कि ए की वैल्यू है 10, ए लिख दिया, एंटर कर दिया, दैट्स वाई से 10 आ गए यहाँ पर। फिर बी को हमने वैल्यू दी है 20, दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई हमें आंसर मिल रहा है 200। ठीक है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यही समझना है कि एक्चुअली काम कैसे करता है। देखो यहाँ पर LS यानी लिस्ट जो भी यूज किए होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ए और बी वेरिएबल लिया, दैट्स वाई मुझे ए और बी डिफरेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सीरीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी रेंज में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? तो 1 जेम 5, इट मीन्स मेरा स्टार्टिंग 1 से होगा, एंडिंग कहाँ से होगा? 5। तो मैं नंबर कितने ऐड कर सकती हूँ? तो 5, 1 से लेकर 5। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मीन यानी सबसे छोटा, मैक्स यानी सबसे बड़ा, मीन यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ एंड मध्यस्थ आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि आप सीरीज देख सकते हो कि इन सभी सीरीज में मीन यानी कि डबल एल नाम दिया है, तो वो कौन सी है? तो सबसे छोटी जो वैल्यू है 3 है। इस तरह से मध्यक आप सोच सकते हो, तो मीन कह सकते हैं। इस तरह से मीडियन आप फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से। चलो रेशनल प्लान, प्लान यानी कि आप जानती हो कि जैसे कि आप कोई न्यूज देखते हो तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्लान रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो जो रेशनल यानी कि आपके दिमाग से आपको कोई सोचने के लिए कोई प्लान करना है, तो ये रेशनल प्लान का यूज होता है।
तो आप देख सकते हो रेशनल प्लान इज द वन सर्च ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स ये भी फ्री में ही मिलता है। ज्यादातर इसका यूज क्या रहता है, तो असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इन प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द फॉलोइंग वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट प्लान, दैट मीन्स जो भी आपके प्रोजेक्ट प्लान रहते हैं उसे इस तरह का जो भी ये डायग्राम है इसके हिसाब से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। पूरी जो लाइफ साइकिल रहती है ना प्रोजेक्ट की, डेट मीन्स कहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, एंड में क्या आउटपुट देगा, ये पूरा रेशनल प्लान आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, आप देख भी सकते हो, बना भी सकते हो, लेकिन इसकी फॉर्मेट क्या रहती है, तो ये इसकी जो एक्सटेंशन रहता है वो फाइल फॉर्मेट रहती है XRP, उसी से बनता है रेशनल प्लान XRP। चलो, जो अपना आज का लास्ट टॉपिक है स्काइप के बारे में आप सभी बच्चे जानते हो, सही से जानते हो व्हाट इज द स्काइप और ये कैसे काम करता है उसके बारे में भी आप सभी जानते ही हो। चलो, स्काइप क्या एक्चुअली ऑनलाइन कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है, राइट, हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी तो बहुत कम यूज हो रहा है इसका, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो Skype is one such a software that allow us to make a call over the internet using the computer. That means इंटरनेट की यूजिंग से आप कोई कॉल कर सकते हो, दैट मीन्स अदर कंट्री पे अगर कहीं भी आपको कॉल करना है, लेकिन आपको इंटरनेट यूजिंग करके ही आपको करना पड़ेगा। द Skype सर्विस अलाउ टू यूजर टू कम्युनिकेट विथ पीयर यूजिंग वॉइस, दैट मीन्स अपने वॉइस से वीडियो और टेक्स्ट इन तीनों की मदद से आप कॉल कर सकते हो। दैट मीन्स आप वीडियो यूज कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और वॉइस भी फ्री आप यूज कर सकते हो। और आप जानते ही हो ये डाउनलोड फ्री है, किसी भी कोर्स की इसे जरूरत नहीं है। सोर्स कोड इज ए प्रायोरिटी एंड नॉट अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स कि आप बिना इसे चेंज किए अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हो स्काइप के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यू नीड अ स्काइप यूजर अकाउंट। सबसे पहले आपका कोई स्काइप यूजर अकाउंट होना चाहिए, और आपको पता ही होगा ये जो ऐप रहती है ना, हर ऐप वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही रखेगी। फिर उसके बाद अगर आपके पास एक बार आपने अकाउंट साइन आउट कर दिया, तो फिर जैसे ही आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, आप उसके थ्रू दैट मीन्स यहाँ से साइन इन होकर ये ऐप आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 13 था, जो मैंने आप सभी को यहाँ पर ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड देन आई एम रिप्लाइड। ओके, चलो समझ में आ गया है। तो एक बार फिर से जो हमने पढ़ा है उस पर एक अपना काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने R सॉफ्टवेयर को पढ़ा था। इसका सबसे ज़्यादा यूज स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए होता है, GNU प्रोजेक्ट है। फिर ये दो इंटरफेस पर काम करता है, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल। यहाँ पर कमेंट के लिए हैज यूज होता है। एरो का मतलब किसी चल को हम वैल्यू दे रहे हैं। इस तरह से आप सीरीज भी बना सकते हो नंबर की। फिर मैंने आपसे बोला कि कैसे काम करता है, जैसे प्रॉम्प्ट की शुरुआत यहाँ से ग्रेटर देन साइन से होती है। फिर हमने पढ़ा था रेशनल प्लान, पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल आ जाती है, और इसका फॉर्मेट क्या रहता है, तो .xrp रहता है फॉर्मेट। स्काइप के बारे में जाना, ज़्यादातर वो वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट के लिए यूज होता है। आपके लिए सबसे पहले स्काइप का एक यूजर अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप उसे अप्लाई कर दोगे, ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 13, हमने सही से इसे कंप्लीट किया है। अगर कोई भी क्वेरी है